दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी 24 फरवरी क्लास 12 का हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक वायरल मॉडल पेपर। और भाई, मैं बहुत बार मॉडल पेपर के फायदे आपको गिना चुका हूं और आज की वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि 100 में 100 नंबर आपको फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप कहोगे सर, मॉडल पेपर ऐसा कौन सा मॉडल पेपर आप ला दिए हो जिसे हम 100 में 100 नंबर फोड़ सकते हैं। मेरे भाई, आज की इस वीडियो में जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाला हूं और पूरा का पूरा हल में आज ही किस वीडियो में कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में जो मैं मॉडल पेपर कराने वाला हूं, इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% फिक्स रहने वाला है। और याद रखिएगा मेरे भाई, मॉडल पेपर से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पहला फायदा, आपको यह पता चल जाता है कि मॉडल पेपर के थ्रू सेम आपका पेपर बन के आने वाला है। दूसरा फायदा भैया, कि मॉडल पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं वो सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको तो आपको जरूर ध्यान में रखते चलना है। ठीक है ना। चलिए, आपका समय ज्यादा ना लेंगे और इस मॉडल पेपर को बढ़िया तरीके से हल करके आपको दिखा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर 2025 का ये मॉडल पेपर है, खासकर क्लास सामान्य हिंदी की। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं जिससे आपको समझा सकूं। देखिए, वीडियो को यदि आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। खंड क से शुरू करते हैं और यहां पर पहला के क्वेश्चन क में दिया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो यहां पर ऑप्शन है पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व या धरती के फूल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पृथ्वी पुत्र। देखिए, आपको बता दूं कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वो टोटल 10 एमसीक्यू आते हैं। 5 एमसीक्यू आता है गद से, 5 एमसीक्यू आता है पद से। पहला क्वेश्चन में 5 एमसीक्यू होगा क ख ग घ अंग, ये जो गद से होंगे, और दूसरे में भी 5 होगा क ख ग घ अंग, वो आपके पद से होंगे। तो आपको इन दोनों को बढ़िया से तैयार करना है। अब आप कहोगे सर, आप सब चीज पे वीडियो बना चुके हो, सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, निबंध से लेकर पत्र लेखन, आवेदन पत्र, गद्यांश पद्यांश, संस्कृत पद्यांश, श्लोक, सब कुछ मैं बना चुका हूं। बस 2 टॉपिक पर वीडियो अभी तक नहीं आया है। पहला टॉपिक है एमसीक्यू अर्थात बहुकल्पीय प्रश्न, दूसरा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। तो ये दोनों टॉपिक पर वीडियो आपको आज ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके कुछ देर बाद ही आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का वीडियो मिलने वाला है और हिंदी व्याकरण का भी वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है। टेंशन नहीं लीजिए, आज आपका मैं पूरा का पूरा तैयारी करा दूंगा और कल सुबह में 5 बजे सुबह में ही लाइव क्लासेज में आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी करा दूंगा। तो टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किस कवि के हैं, मतलब किस रचना के हैं? तो मेरे विचार के हैं। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यशपाल कृति शिवालोकन रचना की विधा है, तो आत्मकथा है, इसको याद रखिएगा। और ये जितने भी एमसीक्यू हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सी नंबर ऑप्शन इस बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा का क। अब यहां से पद वाले एमसीक्यू शुरू हो गए। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माना जाता है, तो सरहप्पा को माना जाता है। नई कविता युग की रचना है, तो खुशबू के शिलालेख है। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943 है। इस बात को याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, प्रकाशित पत्रिका कवि वचन सुधा है। अंगन नंबर क्वेश्चन है कि रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो रीति निरूपणता है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश। गद्यांश में बोला गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में 2 गद्यांश दिया जाता है। कितना गद्यांश? 2 गद्यांश। एक गद्यांश को हल करना होता है। गद्यांश के नीचे टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल गद्यांश आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जैसे कि ये वाला गद्यांश आपको दिया गया है, इसके नीचे कितने क्वेश्चन है भाई? गिन लो, 5 हैं। अगर मान लीजिए ये गद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो अथवा में करके एक और गद्यांश देगा, आप इसे भी हल कर सकते हैं। इसके नीचे भी आपको 5 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम इस गद्यांश को हल करते हैं। गद्यांश है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के ताबक प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नृत्य प्रातः काल भुवन। इतना पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यह राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। पहले तो आप समझ लीजिए इसके बारे में। 5 क्वेश्चन आता है ना,
इसमें से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको बना के लिखना होता है और 3 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश से मिलेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्र जन ने किसके साथ तदात्मक के प्राप्त किया है? तो आप यहां पर देखो, इसका आंसर यहां से है कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्र जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। मिल गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जन का जीवन भी कब तक अमर है? तो यहां पर देखो, यहां पर इसका आंसर है, यहां पर आंसर देखो, यहां पर है जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यहां से लेकर यहां तक आंसर मिल गया ना। तीसरा क्वेश्चन है कि जन का सतवाही जीवन किस तरह है? तो इसका भी आंसर आपको इसी मिलेगा, आप ढूंढिए। देखिए यहां पर जन का सतवाही जीवन नदी की प्रवाह की तरह है। लो यहां से यहां तक इसका भी आंसर मिल गया। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा, किसी भी गद्यांश की मैं बात कर रहा हूं। अब 2 क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से बना के लिखना होगा। जैसे चौथा क्वेश्चन है रेखा के तंत्र की व्याख्या कीजिए। रेखा के तंत्र की व्याख्या करने का मतलब है जो आपके गद्यांश में जहां से जहां तक रेखा किया गया है वहां से वहां तक पढ़ो और उसके बाद आपके मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है वही वहां पर लिख डालो। यह आपका हुआ इंपॉर्टेंट। अगर बात करें सर हमें नहीं आ रहा करने तो हम क्या करें? तो भैया इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं उसमें बता चुका हूं कि आपको अपने ट्रिक से कैसे इसको अप्लाई करना है। तो वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा गद्यांश हल करने का ट्रिक बाय देवा सर क्लासेज, तो आपको वीडियो पहले नंबर पर ही मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नामोल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देगा कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसका लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव सर अग्रवाल है। इतना आसान है भाई, इतना आसान। 2 बार पढ़ोगे, 2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, इसे याद कर लेना। तो इस प्रकार आपको गद्यांश सॉल्व करने हैं। उसी प्रकार ये वाला गद्यांश आप कर सकते हैं, जैसे वो मैंने बताया, मैं एक ही किया हूं, आप ये वाला कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथे क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन तो एमसीक्यू, दूसरा भी एमसीक्यू, तीसरा गद्यांश, चौथा पद्यांश। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आयना मधुवन से ओना भेजा संदेशा, मैं रो रो कर पीरे विरह से बावली हो रही हूं। ये जो है ये पवन दूती का चैप्टर से लिया गया, जिसमें राधा रानी पवन से बोल रही है कृष्ण का हाल चाल पूछने के लिए। ये उस चैप्टर से लिया गया है। और एक बात याद रखिएगा, जैसे गद्यांश आपका 2 आता है वैसे ही पद्यांश भी 2 आएगा। उसमें से एक आपको हल करना होता है और पद्यांश के नीचे भी 5 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल पद्यांश भी आपके पेपर में 10 नंबर का आता है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है? यदि आप ये चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राधा पवन के द्वारा, वायु के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। दूसरा है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज नेत्र वाले, मतलब 9 जलद यानी कि बादलों के जैसे नेत्र वाले, बादलों के जैसे नेत्र वाले, कमल के जैसे बदन वाले और चेहरे खिले हुए हमारे कृष्ण का उल्लेख यहां पर इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, रेखा के तरंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां पर देख लो भैया, कहां पर रेखा केंद्र किया गया, यहां पर तो नहीं किया गया। मान जाओ कि यहां से लेकर यहां तक किया होता, शायद प्रिंटिंग में मिसप्रिंट होगा, तो मान जाओ यहां से यहां तक अंडरलाइन किया है। तो यहां से यहां तक आप पढ़ो, मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है वो लिख डालो। अगर नहीं लिखने आ रहा है तो इसका भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप सर्च कर सकते हो कि पद्यांश में हल करने का ट्रिक बाय देवा सर क्लासेज, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो आप देखिए यहां पर पद्यांश में मिल जाएगा, मैं रो रो के पीरे विरह में बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। ये राधा रानी का दुख पूछ रहा है कि राधा की मनोदशा क्या है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि राधा रानी कृष्ण के वियोग में, कृष्ण की यादों में रो रो कर बावली हो गई हैं और वो अपने दुख को पवन को बताते हुए कहती हैं कि तू जा श्याम से मेरी दुख को बता। इस प्रकार आप आंसर अपने से बनाकर खुद लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर अथवा करके, ये दूसरा है, मैं कब कहता हूं जग मेरी रुद्र गति के अनुकूल बने। ये दूसरा पद्यांश है, यदि वो नहीं हल करने आ रहा है तो आप ये हल कर सकते हैं। चलिए मैं करा दिया हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 में 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 का क और 5 का ख। 5 के क में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा,
5 के ख में आपसे कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ठीक है ना। मैं कई बार बता चुका हूं कि लेखक के साहित्यिक परिचय में आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, इससे आपका काम बन जाएगा। और बात करें कवि में, तो कवि में आप लोग जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत का और महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, इतना ऐसे ही। ठीक है ना। चलिए, अब मैं कई बार करा भी चुका हूं, और यदि अभी तक आपका एक भी जीवन परिचय तैयार नहीं है तो इसका भी मैं ट्रिक बता चुका हूं कि जीवन परिचय बिना याद किए, बिना पढ़े कैसे लिख सकते हैं, वो भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप सर्च कर सकते हैं जीवन परिचय लिखने का ट्रिक बाय देवा सर क्लासेज, आपको वीडियो 1 नंबर पे मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखने के लिए दिया जाता है, जो कि आपके पेपर में 5 नंबर का आता है। और खुशखबरी यह है कि भैया मैं पंचलाइट कहानी का भी सारांश बता दिया हूं, बहादुर कहानी का भी सारांश बता दिया हूं, जिसे आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और वो वीडियो बहुत बार बना चुका हूं। आप सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, या चैनल पर चले जाओ मेरे भाई, चैनल में वीडियो ढूंढ लो, सारा का सारा वीडियो आपको लगातार का लगातार ही मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए खंड काव्य की बात कर ले, और खंड काव्य भैया आपके जिले के अनुसार होता है, आप किस जिले में हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, वो आपका जिला निर्धारित करता है। जैसे मैं बलिया जिले में रहता हूं तो मुझे सत्य का जीत खंड काव्य पढ़ना है, वैसे आप जिस जिले में रहोगे उस जिले के अनुसार खंड काव्य पढ़ना होता है। और यदि आपको टेंशन है, अभी आपको पता नहीं है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी कुछ देर बाद भी वो मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दे रहा हूं कि कौन से जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे बता दूं कि यहां पर आपके जिले से जो खंड काव्य पढ़ना होता है उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे कि सत्य के जीत खंड काव्य मुझे पढ़ना है, तो यहां पर 2 आएगा उससे रिलेटेड। देखिए, सत्य के जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा करके एक और क्वेश्चन देगा, सत्य के जीत खंड काव्य कथा वस्तु संक्षेप में शब्दों में लिखिए। इन दोनों में से मुझे कोई एक करना है। ठीक है ना। इस तरह आपका भी आएगा। अगला खंड ख में पहुंच चुके हैं हम लोग, और यहां पर आपसे संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा। 8वां का क में संस्कृत का गद्यांश, और 8वां का ख में श्लोक, जिसे आप संस्कृत पद्यांश बोलते हो, और दोनों 7-7 नंबर का आता है। और ये मैं दोनों करा चुका हूं, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देखकर इन दोनों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत आसान तरीका बताया है, जाकर देख लेना। आगे आते हैं 9 क्वेश्चन पे। तो 9 से लेकर 11 नंबर क्वेश्चन, 9 से लेकर 11 नंबर क्वेश्चन तक ये हिंदी व्याकरण है। और मैंने शुरू में ही बताया है कि अभी तक 2 टॉपिक में वीडियो नहीं बनाया हूं, एमसीक्यू के ऊपर और बहुकल्पीय एमसीक्यू के ऊपर और हिंदी व्याकरण के ऊपर। तो दोनों के ऊपर वीडियो आ जाएगा, तो इसका टेंशन मत लीजिए, और आज के आज ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, आज आपको वीडियो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन समय कम है, इसलिए वीडियो ज्यादा मिलेगा, और आपको प्रत्येक वीडियो को मिस नहीं करना है, प्रत्येक वीडियो को देखते हुए चलना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में रस छंद अलंकार पूछा जाएगा, जो कि मैं कई बार बता चुका हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये तीनों आपका तैयार ही होगा। अगर ये तैयार नहीं है तो क्या तैयारी की हो मेरे भाई साल भर से। अगर ये तैयार नहीं है तो आप बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े हो। अब समझ जाओ कि अभी आपको डिप्रेशन में जाना तय है, तो ये तो आप पढ़ ही लो। नहीं पढ़े हो तब ये गलती आपकी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, हर एक टॉपिक में बार बार बताऊं, और आप लिखोगे नहीं, उसे तैयार नहीं करोगे, तो ये गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना। चलिए 13 नंबर से आपसे आवेदन पत्र बोला जाएगा, और आवेदन पत्र का मैंने एक ऐसा धांसू ट्रिक बताया है कि आपको कोई भी आवेदन पत्र तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो सो ट्रिक देख लो, आपका काम बन जाएगा, जो कि कल ही की वीडियो में मैंने बताया है, तो कल ही की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा निबंध, और निबंध का भैया वो वीडियो मेरा वायरल भी हो गया निबंध वाला, आप जाके देख सकते हो। ऐसे मैं यहां पर भी बता देता हूं। आपको टोटल 4 निबंध तैयार करने हैं, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर, बढ़ती जनसंख्या पर, फिर आतंकवाद पर, फिर आतंकवाद हो गया, बेरोजगारी की समस्या पर। ये 4 निबंध तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ यहीं पर फंस जाएगा। और आपसे तैयार नहीं हो रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बन चुका है, बस 2 टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना है, एमसीक्यू के ऊपर और हिंदी व्याकरण के ऊपर। वो आज के आज मैं वो भी क्लियर करा दूंगा। टोटल आज की आज हिंदी का तैयारी आपका समाप्त हो जाएगा, और कल सुबह में 5 बजे से ही आपका रिवीजन क्लासेज में शुरू कर दूंगा, क्योंकि दोपहर में पेपर है, तो भैया दोपहर पेपर शुरू होने से पहले मैं आपको करा दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने की इजाजत दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।